नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट थ्योरीज और उसके थ्योरिस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने काफ़ी इसके बारे में सोचा और आप लोगों के जो कमेंट्स थे उसको मैंने पढ़ा और काफ़ी पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट वो किस जगह के हैं, उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले थ्योरिस्ट थे स्टुअर्ट हॉल, जिनका जन्म जमैका में हुआ था, मगर उन्होंने अपनी जो थ्योरीज बनाई थी वो ग्रेट ब्रिटेन में बनाई थी। इनकी जो 3 कॉमन थ्योरीज थी, या हम कहें उन्होंने जो इन्वेंट किया था, उसमें सबसे पहले है न्यू लेफ्ट रिव्यू, सेकंड है निगोशिएशन कोड, थर्ड इज कल्चरल थ्योरी। ये 3 चीजें इन्होंने बनाई थी। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी पूछी जा चुकी हैं। दूसरे थ्योरिस्ट थे CS पर्स, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने एक जो थ्योरी बनाई थी उसका नाम था प्रोफ्यूजन ऑफ साइन। थर्ड थ्योरिस्ट, उनका नाम था फर्डिनेंड डी सोसोर, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। फोर्थ थ्योरिस्ट है, उनका नाम है रोलैंड बार्थेस, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बनाई थी, एक का नाम था एंकरेज, दूसरा था टू ऑर्डर सीक्वेंस। चौथे थ्योरिस्ट है होरल्ड लॉसवेल, जो कि काफी फेमस थ्योरिस्ट हैं। कई बार आपने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इनका नाम सुना होगा। ये अमेरिका के रहने वाले थे और इनकी जो काफी फेमस थ्योरी थी उसका नाम था एक्शन मॉडल। और इनका एक हम कहें अगर फेज इन्होंने जो एक बनाया है वो है हु सेज व्हाट टू हु इन व्हाट चैनल विथ व्हाट इफेक्ट। ये काफी फेमस है, ये इन्होंने इन्वेंट किया था। चौथे थ्योरिस्ट हैं जो सबसे पुराने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में थ्योरिस्ट कहे जा सकते हैं, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी गुरु थे, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ग्रीस के रहने वाले थे और इनकी थ्योरी थी ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसमें स्पीकर स्पीक करता है और ऑडियंस पे क्या इफेक्ट हुआ उसको एनालाइज करता है। इसमें ऑडियंस पेसिव होती है, स्पीकर का रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारे थ्योरिस्ट है वो है क्लाउड शेनॉन। इनका नाम भी काफी फेमस है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इनके मॉडल को मदर ऑफ ऑल मॉडल कहा जाता है। इनकी जोड़ी शेनॉन एंड वीवियर के नाम से काफी फेमस है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने 2 थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बनाई थी और ये पिछले पेपर में पूछी जा चुकी है। एक है इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड सेकंड है मैथमेटिकल थ्योरी। क्योंकि ये मैथमेटिक्स से खुद बहुत ज्यादा जानकार थे, तो इन्होंने अपनी मैथमेटिकल थ्योरी को अपने उस मॉडल में लगाया था, जिसमें आपको एक कम्युनिकेशन में इनको कहा जा सकता है कि इनका 2 वे कम्युनिकेशन मॉडल था जरूर लीनियर, मगर 2 वे कम्युनिकेशन मॉडल था, क्योंकि इसमें फीडबैक की एक हिंट थी, जहां पर आपको रिसीवर के थ्रू नॉइज भी मिलती थी। नॉइज है तो मतलब आपको 2 वे कम्युनिकेशन इसमें मिलता था, भले इनका मॉडल लीनियर के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल शेनॉन का था। नेक्स्ट हमारे कम्युनिकेशन मॉडल है इन्हीं के, जो हमने अभी सबसे पहले पढ़ा शेनॉन, इनकी पार्टनर वॉरेन वीवियर। इन्होंने और शेनॉन ने, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन्होंने मिलकर एक मॉडल बनाया था, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिनको मदर ऑफ ऑल मॉडल कहा जाता है। ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो एक थ्योरी बनाई थी उसका नाम था मशीन ट्रांसलेशन। हमारे नेक्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे, ये जब मैंने नाम काफी सर्च किया अपने पिछले पेपर में, तो मुझे लगा कि ये काफी कॉमन नेम है। तो जॉन फिस्की, कई बार रिपीट हुआ है ये नाम। और इसके बारे में अगर बात करें तो कई इन्होंने थ्योरीज बनाई, सेमियोटिक, खास तौर पर मीडिया सेमियोटिक, टेलीविजन स्टडीज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट, इनकी काफी फेमस उपलब्धियां रही हैं। नेक्स्ट थ्योरिस्ट हैं जॉर्ज गर्बनर, जो कि हंगरी के रहने वाले थे। इनकी काफी फेमस थ्योरी रही है कल्टीवेशन थ्योरी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि टेलीविजन का इफेक्ट लोगों पर कैसा पड़ा है, टेलीविजन का इम्पैक्ट इन्होंने बताया था। सो आवर नेक्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट इज EM रॉजर्स। ये भी काफी फेमस है, इनकी काफी फेमस थ्योरी है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ये अमेरिका के रहने वाले थे। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में खास तौर पे ये था कि लोग नई टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी अपनाते हैं, नए आइडियाज को कितनी जल्दी अपनाते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी 5 भागों में डिवाइड की थी, जिसमें पहला था इनोवेटर, दूसरा अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटीज, लेट मेजोरिटीज और आखिरी में लेगार्ड्स। So our next communication theorist is Maxwell E. McCombs and Donald Shaw। ये दोनों भी अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन थ्योरी बनाई थी वो थी एजेंडा सेटिंग। अगर एजेंडा सेटिंग की बात की जाए तो इसमें ये बताया जाता था कि
जो मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस कैसा है पब्लिक के ऊपर, वो कितनी अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस समय बात करें कोरोना वायरस की, तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वही हमें रोज बताता है कितने केसेस बढ़ रहे हैं, कितने लोग सही हो रहे हैं। तो हर चीज मीडिया हमें हम तक पहुंचाता है और उसका काफी इन्फ्लुएंस रहता है। तो एजेंडा सेटिंग इसी के ऊपर था कि मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, वो कितनी अवेयरनेस फैला पा रहा है, इसके बारे में ही इसके अंदर बताया गया है। अब हम बात करेंगे डैनियल लर्नर की, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी बनाई थी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसका नाम था मॉडर्नाइजेशन। साथ में इसके ऊपर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। नेक्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट इज कार्ल हॉपलैंड। ये भी काफ़ी, आप अगर प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो इनका नाम भी काफ़ी आया है, इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। अगर आपने अभी तक देखा हो तो जितने भी ऑथर है उसमें मैक्सिमम लोग अमेरिका के रहने वाले थे, जितने भी थ्योरिस्ट थे। तो अगर अब हम बात करें कार्ल हॉलैंड की, तो इन्होंने बनाई थी लिमिटेड इफेक्ट, परसुएशन एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड चेंज एंड स्लीपर इफेक्ट। अगर हम इनकी मेन चीज की अगर बात करें, जो मेन इनका टॉपिक था वो परसुएशन एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड और ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, उसके ऊपर उन्होंने काफी रिसर्च किया और इनका मेन थ्योरी इसी के ऊपर आधारित थी। हमारे नेक्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट हैं मार्शल मैक्लुहान। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट रहे हैं। अगर हम यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन की पेपर की तरफ देखें तो ये कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने मीडिया इकोलॉजी, गुटेनबर्ग गैलेक्सी, मीडिया थ्योरी और काफी इंपॉर्टेंट जो थी द मीडियम इज द मैसेज, ये आपको याद रखना है। द मीडियम इज द मैसेज, ये आता है पेपर में, पहले भी आ चुका है और मुझे उम्मीद है आगे ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं कि द मीडियम इज द मैसेज किसने दिया था। तो आपको राइट आंसर लगाना है मार्शल मैक्लुहान। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट, फ्रैंक डांस। इनका मॉडल काफी फेमस रहा है, इसको कहते हैं हेलिका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये अमेरिका के रहने वाले थे और अगर इनके मॉडल की हम बात करें तो ये पूरी लाइफ लॉन्ग को बताता है। एक ह्यूमन बीइंग की कोई लाइफ अगर हम बात करें उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक, तो जो वो सीखता है लगातार अपनी लाइफ लॉन्ग में कंटिन्यूअसली जो लर्न करता है, उसी को फ्रैंक डांस ने अपने मॉडल के थ्रू बताया था। एक स्प्रिंग फॉर्म में इनका मॉडल रहता है जो शुरू होता है नीचे छोटे से और धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते-बढ़ते बढ़ता ही चला जाता है। तो इनका मॉडल पूरी एक लाइफ लॉन्ग के ऊपर बताया गया है कि ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ साइकिल में लगातार सीखता रहता है और कुछ नई-नई चीज़ें जानता रहता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरीज, जिनका नाम है इल्हू कार्ड्स। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने दो थ्योरी बनाई थी, पहला है पर्सनल इन्फ्लुएंस, दूसरा है टू स्टेप फ्लो थ्योरी। टू स्टेप फ्लो थ्योरी काफी पिछले पेपर में आ चुकी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम पहले अगर टू स्टेप फ्लो थ्योरी को समझाने से पहले आपको मैं हाइपर निडल थ्योरी के बारे में बताना चाहूंगा। हाइपर निडल थ्योरी क्योंकि इससे काफी रिलेटेबल है। हाइपर निडल थ्योरी में ये था कि जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है डायरेक्ट पब्लिक पे होता था, मगर टू स्टेप फ्लो थ्योरी में मीडिया का इम्पैक्ट सबसे पहले ओपिनियन लीडर्स पे होता था, फिर ओपिनियन लीडर्स का इम्पैक्ट ऑडियंस पे होता था। उसमें टू स्टेप इन्वॉल्व थे। हमारे अगले कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट है मेल्विन डिफ्यूज, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने बनाई थी थ्योरी ऑफ सिलेक्टिविटी एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। अगले कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट है लुइस ल्यूमियर। इनका नाम आपने काफी सुना होगा। अगर आपने सिनेमा के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पहली बार कैमरा और सिनेमेटोग्राफी को लाने वाले शख्स यही थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनका जो काफी फेमस है अराइवल ऑफ ट्रेन, डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एंड फोटोग्राफी। अगर आपको एक कुछ भी ऐसे टॉपिक मिलते हैं तो आपको इन्हीं का नाम ऑप्शंस के अंदर लगाना है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया में भी या कहीं भी सिनेमा को प्रमोट करने वाले सबसे पहले इंसान की बात करते हैं तो वो लुइस लुमियर थे। हमारे अगले कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट हैं थियोडोर न्यूकॉम। इनका नाम भी आपने कई बार सुना होगा अगर आप कम्युनिकेशन मॉडल को पढ़ते आए हैं। ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जो एक मॉडल है एबीएक्स मॉडल, एबीएक्स ट्रायंगल भी कहा जाता है इसको। इनके मॉडल का समझाने का मतलब यही था कि जो सोसाइटी है उसमें कम्युनिकेशन का महत्व कितना ज्यादा है और सोशल इक्विलिब्रियम इन्होंने क्रिएट करने का प्रयास किया था अपने मॉडल के जरिए। इनके मॉडल में तीन चीजें होती थी, एक स्पीकर होता था, एक रिसीवर होता था और एक टॉपिक जिसपे ये सब डिस्कशन होगा। तो तीन चीजें होती थी इनके मॉडल के अंदर। हमारे अगले कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे हेरोल्ड इनिस। ये भी कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने कम्युनिकेशन के ऊपर इन डेप्थ चीज अपनी रिसर्च की थी, जिसमें दो इम्पोर्टेंट इन्होंने चीजें बताई थी, जिसका अगर हम बात करें एक है एम्पायर एंड कम्युनिकेशन,
दूसरा है बायस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे अगले कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट इल्यून कार्ट्स के साथीदार अगर हम बात करें तो वो है पॉल लेजरफील्ड। इन्होंने लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी बनाई थी। साथ में इन्होंने टू स्टेप फ्लो थ्योरी में भी इल्यू कार्ट्स के साथ अपना सहयोग दिया था। तो दोनों ने मिलकर टू स्टेप फ्लो थ्योरी को बनाया था। हमारे अगले कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट है मैनुअल कैस्टल्स, जो कि स्पेन के रहने वाले थे। इन्होंने बनाया था नेटवर्क सोसाइटी। हमारे अगले कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट है पॉलो फ्रायर, जो कि ब्राजील के रहने वाले थे। इन्होंने क्रिटिकल पेडोलॉजी पेडोलॉजी ऑफ ऑब्सेस्ड इस पे अपनी रिसर्च की थी। अब हमारे नेक्स्ट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट है कार्ल मार्क्स। ये काफी फेमस है। आपने कई बार जब आपने पेपर पढ़ा होगा या मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से जुड़े तो आपने मार्क्सिज्म की जो थ्योरी है उसको काफी पढ़ा होगा। मार्क्सिज्म थ्योरी को लाने वाले कार्ल मार्क्स थे। इन्होंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में भी अपना सहयोग सबसे पहले दिया था। इन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर जो कैपिटलिस्ट का अप्रोच है वही सबसे सही अप्रोच है। बाद में इसकी क्रिटिसिज्म काफी अन्य थ्योरिस्ट ने की थी। एंड नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट वॉल्टर लिपमैन। ये भी अमेरिका के रहने वाले थे। स्टीरियोटाइप एंड कोल्ड वॉर लेकर आए थे। सो आज मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट के बारे में बताया। ये मैंने पूरे रिसर्च किया, उसमें जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट रहे वो सब मैंने आपको इसके अंदर समझाया है। एक बार आपको अगर डिटेल में इसको पढ़ना हो और ज्यादा तो आप इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। और जैसा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें पूरी कवर की, क्योंकि जो पेपर में पूछा जाता है बेसिकली वो रहता है ये कौन से शहर के थे और उन्होंने क्या थ्योरी बनाई थी। तो जो जो मेन थ्योरी मैंने आपको इसमें सब बता दी है।